जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 3 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर, जिसका हम फटाफट रिवीजन करेंगे। जो मैंने डाटा लिया है कुमार गौरव सर की क्लास से लिया है। तो आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जूडिथ सुमनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कांगो गणतांत्रिक राज्यकार की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जूडिथ सुमनवा बनी है। जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसको जायरे भी कहा जाता है। इसकी राजधानी किंगशासा है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। आयरलैंड के हाल ही में प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो रियो वारडकर बनाए गए हैं। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर भी हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो गैब्रियल अटल बनाए गए हैं। भारत में कर्क रेखा 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो भारत की कौन सी नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को काटती है? माही नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। तो भूमध्य रेखा को काटने वाली कांगो नदी, मकर रेखा को काटने वाली लिम्पोपो नदी और भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। कुछ मैंने इंडेक्स लिखे हुए हैं, इंडेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। 111वां स्थान भारत में किसमें है? तो 111 नंबर का स्थान भारत का स्थान हंगर इंडेक्स में है। 161 नंबर का स्थान प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है। 134 नंबर का स्थान एसडीआई इंडेक्स में है। 108 नंबर का स्थान जेंडर इक्वलिटी में भारत का 108 नंबर स्थान है। 93 नंबर भ्रष्टाचार में है। 7th नंबर पर्यावरण में है। 1 2 3 नंबर पर 1 से 3 नंबर का पर्यावरण में कोई भी देश शामिल नहीं है। 127 नंबर का स्थान जेंडर गैप इंडेक्स में है। 126 नंबर का स्थान भारत का खुशहाली सूचकांक में 126 नंबर पर है। आज का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यूरोपीय शेंगन क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो यूरोपीय शेंगन क्षेत्र में हाल ही में यूरोपियन यूनियन में कौन शामिल हुआ है? तो बुल्गारिया और रोमानिया 2 देश अभी हाल ही में शामिल हुए हैं। शेंगन क्या होता है? शेंगन एक ऐसा हस्ताक्षर है, एक संगठन है जिसमें क्या होता है, ईयू में यूरोपियन जो देश है इसमें शामिल होने पर क्या है, मुक्त आवागमन कर सकते हैं। बिना वीजा के एक देश से दूसरे देश में घूम सकते हैं। ये कुछ समय के लिए लिमिटेड होता है। तो ईयू में मतलब यूरोपियन में बुल्गारिया और रोमानिया 2 देश अभी हाल में शामिल हुए हैं। शेंगन की स्थापना कब हुई थी? 1985 में शेंगन की स्थापना हुई थी। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। जो लल्लन टॉप है इस क्वेश्चन से, यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बन गया? तो यूरो को अपनाने वाला 20वां देश, नवीनतम देश बोलेंगे क्रोएशिया बन गया है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। रोमानिया की राजधानी बुकापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। यूक्रेन की राजधानी कीव पड़ती है। ये 4 जो देश है इनकी राजधानी याद रखिएगा। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, रोमानिया की बुखापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, यूक्रेन की राजधानी कीव है। इनसेट 3DS किससे लॉन्च किया गया? तो इनसेट 3DS GSLV F14 से लॉन्च किया गया। आदित्य 11 किससे लॉन्च किया गया? तो PSLV C57 से आदित्य 11 लॉन्च किया गया। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। ओडिसियस क्या है? ओडिसियस चांद पर उतरने वाला निजी लैंडर है ओडिसियस, जो कि इंट्यूटिव कंपनी ने इसको लैंड कराया है। ये कहाँ की कंपनी है? USA की कंपनी है। चंद्रयान 3 किससे लॉन्च किया गया था? LVM 3 M4 से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर ये हैंड रिटन PDF नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है? अफ्रीका महाद्वीप में यह अफार ट्रायंगल पड़ता है। ये क्या है? 5-10 मिलियन वर्ष बाद क्या होगा, ये महासागर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 5-10 मिलियन वर्ष बाद महासागर बनने वाला है। ये कौन? अफार ट्रायंगल कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ये मैंने अफ्रीका महाद्वीप का मैप बना रखा है, देखिएगा ये कैसा बना। अफ्रीका महाद्वीप का मैप बना है। ऊपर क्या है? भूमध्य सागर, लाल सागर, अदन की खाड़ी, ये 3 मैंने पॉइंट दिए गए। भूमध्य सागर ये ऊपर पड़ता है, ये एरिया इधर पड़ता है लाल सागर और इधर की खाड़ी। ये लाल सागर के बारे में मैंने ट्रायंगल बना रखा है। इस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? अफार ट्रायंगल कहते हैं। कौन सा ट्रायंगल? अफार ट्रायंगल कहते हैं। इस अफार ट्रायंगल में 3 प्लेट है। कौन कौन सी प्लेटें हैं? सोमाली प्लेट, अरेबियन प्लेट और न्यूवियन प्लेट है। तो अफार ट्रायंगल में कौन कौन सी प्लेटें पड़ती हैं? 3 प्लेटें पड़ती हैं। सोमाली, अरेबियन और न्यूवियन प्लेट पड़ती है। आज के लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में सुएज नहर जो है किस किस को जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है। बाब अल मंदेव की संधि को क्या कहते हैं? आंसुओं का द्वार किसको कहा जाता है? बाब अल मंदेव की संधि को कहा जाता है।
हिंद महासागर में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा आइलैंड मेडागास्कर है। और विश्व में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड और हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड मेडागास्कर है। भूमध्य रेखा के बीच जो झील निकलती है वो झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है। भूमध्य रेखा से निकलने वाली झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। जिब्राल्टर की जो संधि है इसको क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा की कुंजी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस बार कहाँ मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव इस बार श्रीलंका में मनाया गया था। यदि राष्ट्रीय किस पूछा जाएगा राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो हरियाणा में मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय गीता वार भारत से बाहर कहाँ मनाया गया? तो श्रीलंका में मनाया गया। आज का चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस राज्य के बिहू ढोल को जीआई टैग मिला? जहां पर आपको बिहू मिल जाए ये मान लीजिए उसका आंसर आपका असम होने वाला है। तो किस राज्य के बिहू ढोल को जीआई टैग मिला है? तो ये असम राज्य का बिहू ढोल कहाँ के जीआई टैग है? असम राज्य का है। जीआई टैग क्या होता है? ये एक्ट था 1999 का एक्ट था, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 2004 में फर्स्ट जीआई टैग मिला था। किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को 2000 में फर्स्ट जीआई टैग मिला था। इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 10 वर्ष तक इसकी वैलिडिटी होती है। तो जीआई टैग की यानी कि भौगोलिक संकेतक की जो वैलिडिटी होती है उसकी 10 वर्ष होती है। असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप था। असम में स्टैच्यू ऑफ वेलूर अभी हाल ही में स्थापित किया गया। 125 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। तो किसकी प्रतिमा है? लचित बोरगुफन की ये प्रतिमा है। तो असम में स्थापित की है। लचित बोरगुफन की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? असम में की गई। इसका नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ वेलूर। असम में एक नया नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क देहिंग पटकाई सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क है। सांची क्राफ्ट को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। सांची क्राफ्ट कहाँ का जीआई टैग है? तो मथुरा यूपी का जीआई टैग सांची को दिया गया है। 2 दिन पहले ही मैंने इसका डिस्कस किया था। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में आईएनएस जटायु का शुभारंभ अभी हाल ही में हुआ है। ये कहाँ हुआ है? लक्षद्वीप में इसका शुभारंभ किया गया है। चापचार कूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। सिल्वर किलिग्री को जीआई टैग दिया गया। सिल्वर किलिग्री कहाँ का परिधान है? तो उड़ीसा का परिधान है। प्रो कबड्डी का 10वां संस्करण किसने जीता है? तो प्रो कबड्डी का 10वां संस्करण पुनेरी पंटन ने जीत लिया है। वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो 2023-24 में कार्गो थ्रूपुट में जो शीर्ष स्थान मिला है किसको मिला है? पारादीप पोर्ट को यह स्थान मिला है। ये कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ये किस लिए इसको मिला? यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान का आयात और निर्यात कर रहे हैं। किस वजह से? कि पारादीप पोर्ट पर जो टैक्स है बहुत कम लगता है, वो टैक्स बहुत सस्ता है। ये किसको छोड़कर आगे निकला है? तो दीनदयाल बंदरगाह को छोड़कर आगे निकला है। दीनदयाल बंदरगाह का जो पुराना नाम था कांडला बंदरगाह था। ठीक है, ये 7-8 साल से नंबर 1 पर चल रहा था। अभी पारादीप जो पोर्ट है नंबर 1 पर पहुंच गया। थ्रूपुट में मानी आयात और निर्यात में, कार्गो थ्रूपुट में। किसको छोड़कर? दीनदयाल बंदरगाह को छोड़कर। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में विजिंगम पोर्ट कहाँ बनाया गया है? तो विजिंगम पोर्ट हाल ही में केरल में बनाया गया है। इधर अभी पहला जहाज कौन सा आया था? तो चीन का पहला जहाज आया था। ठीक है, तो विजिंगम पोर्ट केरल में बनाया गया है। चीन का फर्स्ट जहाज विजिंगम एयरपोर्ट जो विजिंगम पोर्ट है इस पर आया था। बॉब जोन्स अवार्ड किसको दिया गया? तो बॉब जोन्स अवार्ड किसको दिया गया? टाइगर वुड्स को दिया गया है। हंगरी के राष्ट्रपति अभी हाल ही में कौन बनाए गए? तो तमसुलियोग बनाए गए हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री जी ने किया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में फर्स्ट स्थान किसको मिला है? तो यतिन भास्कर को मिला है। सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म किसने खोला है? तो केरल ने खोला है। याद रखिएगा, सरकारी स्वामित्व वाला पहला ओटीटी फॉर्म केरल राज्य ने खोला है। सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज कहाँ होती है? तो भारत और यूएसए के बीच होती है। इस बार कहाँ हुई है? पोर्ट ब्लेयर में सी डिफेंडर एक्सरसाइज हुई है। आज का छठा नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव किया है? तो 5 सूत्री प्रस्ताव अभी हाल ही में भारत सरकार ने किया है। किसके साथ? नेपाल के साथ मिलकर यह प्रस्ताव किया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। संस्कृत लैंग्वेज के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव पारित कराया है। संस्कृत की जो फर्स्ट व्याकरण थी उसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी संस्कृत की फर्स्ट व्याकरण का नाम है। इसके लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के? तो पाणिनि इसके लेखक है। भारत की जो संस्कृत लैंग्वेज है भारत की शास्त्रीय भाषा में शामिल है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में काला पानी लिपुलेख विवाद किसके बीच है? तो काला पानी और लिपुलेख विवाद
इंडिया और नेपाल के बीच है। इसको शारदा और काली नदी विवाद भी कहा जाता है। या शारदा विवाद या काली नदी विवाद या काला पानी विवाद, लिपुलेख विवाद पूछा जाएगा तो इंडिया और नेपाल के बीच है। नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? तो नेपाल से सीमा बनाने वाले 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो इनको आप नाम याद रखिएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम नेपाल से सीमा बनाने वाले 5 राज्य हैं। सूर्य किरण एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है? तो सूर्य किरण एक्सरसाइज और शांत प्रयास एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच होती है। नाटो का 32 नंबर का देश कौन शामिल हुआ है? या नाटो का नवीनतम मेंबर कौन है? स्वीडन है। और 31 नंबर का देश कौन था शामिल होने वाला? फिनलैंड था। हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम अभी हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? तो बीकानेर में शुरू किया गया है। संसद खेल महाकुंभ खेल का आयोजन 3.0 का इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। अब ब्याज कैटलेस एक्सप्रेस 2024 ये कहाँ इसका आयोजन किया गया है? तो सेल्सियस में इसका आयोजन किया गया है। इंडिया और सेल्सियस के बीच ये आयोजन होता है। अभ्यास कैटलेक्स एक्सप्रेस 24 का। भारत की तरफ से इसमें INS-3 ने जहाज ने भाग लिया। तो भारत की तरफ से किस जहाज ने भाग लिया है? सेल्सियस में INS-3 ने भाग लिया है। आज का 7वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यदि किसी को PDF नोट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर आपको हैंड रिटन PDF नोट्स मिल जाएंगे। हाल ही में फोन पे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में नियोपी टर्मिनलों के माध्यम से UPI सेवा प्रारंभ की है? तो नियोपे टर्मिनलों के माध्यम से UPI सेवा कहाँ प्रारंभ की है? UAE में, संयुक्त राज्य अमीरात में यह सेवा प्राप्त की है। UAE की राजधानी अबू धाबी है, जिसकी मुद्रा दिरहम है। तो UAE की मुद्रा क्या है? दिरहम है। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। याद रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI को अपनाने वाला फर्स्ट यूरोपियन देश कौन बन गया? फ्रांस बन गया। तो UPI को अपनाने वाला फर्स्ट यूरोपियन देश कौन बन गया? फ्रांस बन गया। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में COP28 का आयोजन कहाँ किया गया था इस बार? तो UAE में किया गया था। नागरिकता संशोधन एक्ट कब पारित हुआ? किन देशों के लिए पारित किया गया? तो अभी हाल ही में नागरिकता संशोधन एक्ट पारित किया गया है 2019। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान 3 देशों के लिए पारित किया गया है। 96 नंबर का ऑस्कर अवार्ड जो किस फिल्म को दिया गया? तो 96 नंबर का ऑस्कर अवार्ड ओपेनहाइमर फिल्म को दिया गया था। ये फिल्म याद रखिएगा, ओपेनहाइमर फिल्म है। ऑस्कर अवार्ड 96 नंबर का था, ओपेनहाइमर फिल्म को मिला है। भारतीय पैरालंपिक के अध्यक्ष कौन बने? देवेंद्र झांझड़िया बने हैं। MIRV तकनीक अभी हाल ही में किसमें परीक्षण में आई? तो अग्नि 5 मिसाइल में MIRV तकनीक का परीक्षण किया गया है। इसको दिव्यास्त्र कहा गया है। हरियाणा के CM अभी कौन बने हैं? तो नायब सैनी हरियाणा के CM बने हैं। अनुसूचित जात के अध्यक्ष कौन बनाए गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुसूचित जात के अध्यक्ष अभी हाल ही में अशोक मकवाना जी बनाए गए हैं। आज का 8वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? तो अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध RBI से है। तो ये किसने की थी? डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध RBI से है। अब RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। कौन से आयोग के द्वारा हुई थी? शाही आयोग या यंग इंडियन आयोग के द्वारा किसकी स्थापना हुई थी? RBI की स्थापना हुई थी। आज के लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में है किस देश के राष्ट्रीय दिवस के समारोह में भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई थी? किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट बनकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी हाल ही में गई थी? तो मॉरिशस की देश में क्या था? राष्ट्रीय दिवस समारोह था, तो द्रौपदी मुर्मू चीफ गेस्ट बनकर गई थी। कोचरब आश्रम का अभी हाल में उद्घाटन हुआ है। तो कोचरब आश्रम कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में पड़ता है। साबरमती आश्रम के अंदर ये कोचरब आश्रम पड़ता है। PM मोदी ने अभी हाल ही में उद्घाटन किया है कोचरब आश्रम का। भारत का फर्स्ट फ्यूचर लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानव सूचकांक में यानी कि SDI जिसको बोलते हैं, भारत की रैंक कौन सी है? तो 134 नंबर की रैंक है। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने थे? रामनाथ कोविंद बने थे, जिन्होंने कि अभी 18,000 पन्नों की एक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दी है। वंचित वर्गों के लिए क्रेडिट सहायता करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल का लॉन्च के नाम क्या है? सूरज पोर्टल है, जिन्हों की अभी PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। वंचित वर्गों के लिए क्रेडिट सहायता पोर्टल कौन सा है? सूरज पोर्टल है। तो सूरज पोर्टल का नाम याद रखिएगा। वंचित वर्गों के लिए क्रेडिट सहायता के लिए सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया है। आज का 9वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय उत्तोलन कौन सी बन गई? तो भारोत्तोलन कौन सी बन गई है? पेरिस ओलंपिक
में मीराबाई चानू बन गई हैं, जो कि मणिपुर की रहने वाली हैं। ये 33 नंबर का ओलंपिक होगा, कहाँ होगा? 2024 का ओलंपिक पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। 32 नंबर का जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो में हुआ था। इसमें मीराबाई चानू ने 2020 वाले ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल किया था। हालांकि ये 2021 में इसका आयोजन किया गया था। ओलंपिक में भारत की तरफ से जो कौन से पहले पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल जीता था? तो केडी जाधव ने पहला मेडल जीता था। कब जीता था? 1952 में जीता था। कुश्ती में ये मेडल हासिल किया था, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। पहली महिला खिलाड़ी कौन सी है ओलंपिक में मेडल जीतने वाली? तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने मेडल जीता था। 2000 सिडनी का जो ओलंपिक था, 2000 में इसका आयोजन किया गया था। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था सिडनी